Good morning, myself Balram, your English teacher. This classes is especially for our school student, Achiever Academy. So now we are going to study chapter 6 of your book Honeycomb. The title of the chapter is This is a Jodie Fawn. Jodie is the name of a character and fawn means female, not female, male deer. So we will study about this story, Jodie's fawn. Before you read, there is some line. Often instead of rushing to doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at the home. मीनिंग इन हिंदी, कभी भी आप देखते हैं घर में छोटा मोटा कुछ हो जाता है तो आज के दिन में हर घर में कुछ फर्स्ट एड्स रखे हुए हैं. नहीं कुछ है तो कुछ हर्बल्स हैं जिसको हमारे गांव के लोग, अपने एरिया के लोग उसको ला करके उसके रस को निकाल करके और उस पर अप्लाई करते हैं और वो क्योर हो जाता है. यह स्टोरी भी कुछ ऐसे ही है. आगे हम पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या इस स्टोरी में है. कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडी फॉर अ कट ऑन योर नी, अ बर्न ऑन योर आर्म, अ बी स्टिंग. आप आगे देखें इस लाइन में क्या कहता है. कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं एक कट ऑन योर नी, यदि आपके नी के ऊपर, घुटने के ऊपर कट आ जाता है तो आप घर में क्या करते हो, डिटॉल है या कोई ऑइंटमेंट है उसको आप अप्लाई कर देते हो यदि वो ज्यादा सीरियस नेचर का नहीं है. उसी तरह से यदि बर्न हो जाता है तो आप स्नो पैक लगाते हो या कोई जो कुछ लोग घर में एज ए होम रेमेडी टूथपेस्ट भी अप्लाई कर देते हैं. और यदि वो सीरियस नेचर का नहीं है तो उससे वो क्योर भी हो जाता है और अदरवाइज नहीं तो वो लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं. सेम वे बी स्टिंग, यदि मक्खी काट लेती है, मधुमक्खी काट लेती है तो आप जानते होंगे घर में क्या क्या चीजें लोग करते हैं, वो आपको पता है. तो सेम वे ये स्टोरी एक अमेरिकन स्टोरी है. ये जो राइटर है इस चैप्टर के, वो एक अमेरिका का जो है फ्लोरिडा के देहात एरिया में, गांव एरिया में रहती हैं और वहां पर भी ऐसे ही कुछ मान्यताएं हैं और कुछ होम रेमेडीज लोग करते हैं. तो फिर हम देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है. इन दिस स्टोरी जॉडीज फादर हैज बीन बीटन बाय अ रैटल स्नेक. जोडी जो कैरेक्टर है एक लड़का है और उसका फादर जो है उनको जो है एक रेटलर जो स्नेक है वो लुकिंग लाइक ए करेट स्नेक. करेट इज अवेलेबल इन आवर एरिया, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है कि वो अपने टेल में एक ऐसी आवाज निकालता है जिसके चलते उसका नाम रेटल. रेटल का मतलब ये होता है कुछ आवाज निकालना, तो रेटलिंग होता है. वो इसलिए निकालता है कि ताकि जो उनके दुश्मन है वो उससे दूर हो जाए. तो उनके फादर को, जोडिस के फादर को एक रेटलर स्नेक जो है काट लेता है, बाइट कर लेता है. ही क्विकली किल अ डो एंड यूज इट हार्ट एंड लिवर टू ड्रा आउट द पॉइजन. अब यहां पर वही होम रेमेडी है. अमेरिका में भी ये होम रेमेडी फेमस थी उस समय में. वो क्या किए, ही क्विकली किल ए डो एंड यूज just a minute. Doe and use its heart and liver to draw out the poison. Doe means होता है अब फीमेल डियर. जो यंग डियर है, फीमेल डियर है, तो वहां पर एक प्रथा थी एज ए होम रेमेडी. यदि स्नेक काट लेता है तो क्या करते थे, एक फीमेल डो को, जो फीमेल डो एक हिरन होती है, उसको मारते थे और उसके हार्ट एंड लीवर को निकाल करके
और जहां पर बाइट हुआ है वहां पर अप्लाई करते थे, जिससे पॉइजन बाहर निकल जाता था। जॉडी वंडर व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर। अब जिस डॉग को मारा गया उसका एक बच्चा था जिसका नाम था जूडी, जिसका नाम था नाम नहीं है, फौना। हम उस बच्चे को कहते हैं जो डियर के छोटे बच्चे होते हैं मेल, उसको ड्रॉ कहते हैं। तो ड्रॉ, अब जो जूडी है वो सोचने लगता है कि क्या हुआ उस छोटे ड्रॉ का, जिसके मम्मी का हार्ट एंड लीवर पापा के स्नेक काटने में अप्लाई किया गया, उसको मार करके वो चिंतित हो जाता है। और ये स्टोरी बहुत टचिंग स्टोरी है, ये दिल को छूने वाली स्टोरी है। इसको पढ़ करके एक दिल में भाव आता है और वो भाव जो है दिल को छू जाता है। उसी तरह से जोडी के भी दिल में ये भाव आया, व्हाट हैपेंड टू द लिटिल डॉग व्हिच मदर वाज किल्ड फॉर हिज फादर। अब क्या होता है आगे, हम आगे के लाइन में पढ़ते हैं। Jody allowed his thought to drift back to the fawn, could not keep it out of his mind. He had held it in his dream, in his arm. अब क्या होता है, जोडी जब से हुआ इंसिडेंट, जोडी के दिमाग में ये बातें बार बार आ रही हैं कि क्या होगा उस छोटे ड्रॉ का, और उसके सपने में भी ये बातें आ रही हैं। आपके घर में भी कुछ हो जाता है ऐसा, आप चाह करके भी उसको अपने दिमाग से दूर नहीं कर पाते हैं, बार बार आपके दिमाग में वो रिकॉल होते रहता है। सेम वे ये बच्चे के भी दिमाग में बार बार उस छोटे से जो हिरन का बच्चा है उसके बारे में आता है, और वो चाह करके भी उसको अपने दिमाग से, अपने दिल से बाहर नहीं कर पाता है। He slipped from the table and went to his father's bedside. Slipped मतलब यहाँ पर होता है, वैसे तो सोना होता है, बट स्लिप्ड का मतलब होता है सरकना, बट यहाँ स्लिप्ड का मतलब है कि धीरे से उठ करके, और अपने जो फादर उसके रेस्ट कर रहे थे, उनकी दवाइयां हो रही थी, जो अप्लाई किया गया था हार्ट एंड लीवर ऑफ दैट फौना मदर, तो वहां पर गया बच्चा और कहता है पेन्नी ले एट रेस्ट। अब पेन्नी कौन है? पेन्नी इज द नेम ऑफ जोडीज फादर। जोडीज के फादर का नाम पेन्नी है। पेन्नी ले एट रेस्ट, वहां पर पेन्नी जो है रेस्ट कर रहे थे। हिज आईज वेयर ओपन एंड क्लियर बट द पीपल्स वेयर स्टिल डार्क एंड डिलेटेड। मीन्स वहां पर उनकी जो आई है ओपन थी, खुली थी, क्लियर थी, बट पीपल्स क्या होता है, आंख के अंदर जो काला वाला पोर्शन होता है जो सेंटर में, उसको हम पीपल्स बोलते हैं। वेयर स्टिल डार्क, अभी भी जो है वो डार्क था, गाढ़ा था, काला था, एंड डिलेटेड मतलब खुला हुआ है। वो ये जो आपका आंख से जो दिखता है वो पीपल ही कंट्रोल करता है उसको। एज पर द लाइट, वो जो है डिलेट होता है और कंट्रैक्ट करता है, तभी हम किसी चीज को देख पाते हैं और फोकस कर पाते हैं। तो उनके आंख की जो पीपल्स है वो अभी भी डिलेटेड है, मतलब खुला हुआ है। जोडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा। जोडी अपने पापा से पूछता है अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो पापा क्या कहता है, जस्ट फाइन सन, ऑल डेथ हैज गॉन थ्रिविंग एल्सवेयर बट वाज नॉट इन ए क्लोजर सेफ। कहते हैं कि जो ये भयावह मौत मेरे पास आई थी वो तो चली गई कहीं और, बट वाज नॉट इट ए क्लोजर सेफ, और हम बहुत थोड़े से समय में बच गए, नहीं तो हमारी जान चली जाती। उसके बाद क्या होता है, फिर कहता है जोडी आई एग्री। पेन्नी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, और कहता है जोडी का पापा कि मैं तुम्हारे पर गर्व करता हूं। द वे यू कीप योर
head hand did what needed. The way your head hand did what was needed. जिस तरह से आप काम शांत होकर के जो जरूरत थी, जो आवश्यकता थी, उसको किया, इसके लिए आई एम प्राउड ऑफ यू, इसके लिए हमको आप पे गर्व है। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट ए मिनट।